अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पुलाव। बहुत ही आसान और बहुत मज़े का बनता है। इस तरीके से अगर आप बनाए, मैं अपने तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो ये मैंने मटन जो है मेरे पास 2 किलो है, तो इसको मैंने अच्छे से साफ करके, तो इसमें तकरीबन जितना आपका यखनी आपको चाहिए उतना आपने इसमें पानी डालना है। अगर कम भी यखनी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप पानी जो सादा होता है दोबारा वो भी डाल सकते हैं। तो इसमें चंद चीज़ें डाल के हम बॉयल कर लेते हैं। सबसे पहले ये 2-3 तेज़पात हैं, ये है मेरे पास दालचीनी थोड़े से टुकड़े, और एक ये बड़ी इलायची, और ये तेज़पात बादयान के फूल हैं थोड़ा सा, बिल्कुल आधा तोड़ के मैंने रखा है, और ये 4 से 5 लौंग, और ये है छोटी इलायची। तो इन सारी चीज़ों को हमने इसी तरह ही इसको अब बंद करके कुकर को तकरीबन मैं 20 मिनट लगवाऊंगी, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ है। अगर फ्रिज से बाहर रखा हो, ताज़ा बिल्कुल हो, तो फिर 20 मिनट लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर ये 10 मिनट के अंदर ही हो सकता है। वो भी आपके गोश्त के हिसाब से, अगर आपका कुछ होता है बकरा जो बड़ा ज़्यादा हो, उसके हिसाब से छोटा जो जल्दी गल जाता है, तो इसलिए इसको मैं 20 मिनट लगाऊंगी, क्योंकि ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। तो ये देखें, मैंने अब इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा ये आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, ताकि ये गोश्त के अंदर तक, जो हड्डियों तक जो नमक है वो मिक्स हो जाए। और ये मटन है, तो ये फिर इस तरह बहुत ही मज़े का बॉयल होता है। तो आपने ये यखनी और जो गोश्त है, इसको दोनों चीज़ों को हम चावलों में डालेंगे, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े का ये बनेगा इस तरीके से अगर आप बनाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन्होंने कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपकी तरफ से एक प्यार, मोहब्बत और इनाम होता है, और हमें भी आया पता चलता है कि क्या हम भी कोई काम अच्छा कर रहे हैं। तो आजकल तो वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो इतना तो हमारा हक बनता है। तो अब हम इसको बॉईल करते हैं कवर लगा के। आपने टाइमिंग उस वक्त काउंट करनी होती है जब ये कुकर का, हम जिसे सीटी कह लें या आप वेट कह लें, जो हिलता है जब, तो फिर हम 20 मिनट स्टार्ट करेंगे जी। तो 20 मिनट लगवा लिए हमने, गोश्त को गल गया अच्छे तरीके से। अब हम इसमें घी डालते हैं कढ़ाई में, और जो प्याज है, 2 अदद मैंने बड़े प्याज लिए, तो उनको काट लिया। तो अब मैं खड़े मसाले ज़्यादा इसमें नहीं डाली, प्याज को हम पहले फ्राई कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ज़रा 2 मिनट तक तुरंत प्याज कर लें। तो ये 1 चम्मच अब मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। तो ये देखें, मैंने अब इसमें 3 से 4 टमाटर डाले थे, और थोड़ा सा जो वो स्लो आंच करके इसको गला लिया मैंने अच्छे से टमाटरों को। तो अब हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। ये है सुरख मिर्च, मेरे पास आधा चम्मच ये जाएगी, और ये है थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। और मैं इसमें ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करूँगी, मैं इसमें साबुत जो वो काली मिर्च वो भी नहीं डालूँगी, बारीक पीसी हुई काली मिर्च थोड़ी सी हम शामिल करेंगे, या दड़ा मिर्च, और कुछ नहीं। तो ये मैंने गोश्त को बॉईल करके रखा जो, वो हम इसमें बिस्मिल्लाह डाल देते हैं। तो इसको मैं तकरीबन जो 5 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लूँ, ताकि इसका कच्चापन जो सारा वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हम भून लें, तो उसके बाद जो वो क्या डालना है वो दिखाएंगे आपको। तो ये देखें, मैंने इसमें गोश्त को डाल के तकरीबन 5 से 10 मिनट तक भून लिया। अब ये सब्ज़ मिर्चें इसमें जाएंगी,
और 1 चम्मच है मेरे पास ये दड़ा मिर्च और 1 बड़ा चम्मच जीरा, ये इसमें जाएगा। और इस वक्त मैं इसमें ये आधा चम्मच, ज़रा आपने तीखा बनाने हैं तो ये आप काली मिर्च डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल नहीं डालें। और मैं साबुत मिर्च नहीं डालूंगी काली, मैंने ये पीसी हुई डाली है। तो इसको हमने 1 मिनट तक तकरीबन भून के तो इसमें पानी शामिल करते हैं। अब जो हमने यखनी बनाई थी वो वाला पानी डालना है हमने। और चावलों को मैंने तकरीबन बासमती के चावल हैं आधा घंटा भिगो कर रख दिया था पहले ही। और इसमें अगर पुराने चावल हैं तो इसमें पानी जो है वो तकरीबन 1 बाउल, जो आपने माप के चावल बनाए हैं, जो गिलास है या बाउल है जो भी है, अगर 1 किलो के हिसाब से बना रहे हैं तो आपने फिर इसमें तकरीबन 3 पाव पानी डालना है। अगर न्यू चावल हो तो उससे भी थोड़ा सा कम डालते हैं अगर आपने देर के भिगो कर रखे हैं। और अगर जल्दी भिगोया तो फिर तकरीबन गल जाता है। 1 गिलास चावल और 1.5 गिलास पानी। तो अब मैं इसमें यखनी डालती हूँ। मैंने ये बाउल जो है वो नाप के तो रखा था और गर्म है, थोड़ी सी मैंने नीचे किया। तो ये देखें 2 मैंने डाल दिए, 2 बिल्कुल ये इस तरह भर के फुल। तो ये बर्तन था मेरे पास चावलों का। तो इसको 1-2 उबाल आ जाएंगे तो फिर हम इसका नमक चेक करेंगे। तो उसके बाद जो हम वो चावल इसमें डालेंगे। क्योंकि नमक मैंने चावलों में भी डाला हुआ, यखनी में भी डाला, सॉरी चावलों में कह रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ चेक करके फिर हम जो दोबारा वो डालेंगे चावल जब इसके अंदर डालेंगे तब। ये देखें 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ क्योंकि आधा चम्मच हमने पहले डाल दिया है। तो अब हम इसमें ज्यादा नहीं डालेंगे, चेक करके तो फिर दोबारा। ये तो मेरे हिसाब से तो इतना ही काफ़ी है, 1.5 चम्मच नमक जो वो इसमें काफ़ी है। तो ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से यखनी भी पक गई है। और यखनी तो पहले भी पकी हुई थी। तो अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट है जो वो है बासमती चावल में। आप कोई से भी बासमती लें पुलाव बनाने के लिए। अगर आपने ज़र्दा या मुतंजन बनानी है तो फिर आप दूसरे चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पुलाव या नमकीन बिरयानी वगैरह तो वो ये चावल सबसे मज़े के बनते हैं। तो इसको करते हैं कवर पकने के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, थोड़ा सा पानी हम और खुश्क कर लेते हैं, फिर दम के लिए रखेंगे। तो ये देखें अब इतना पानी रह गया जो इसमें हम अब इस वक्त जो है वो दम दे देते हैं इसको। बिल्कुल भी नमक वाले चावलों पे दम जो वो पानी होता है खुश्क नहीं करते। ये थोड़ा थोड़ा साइडों से नज़र आ रहा होगा आपको। तो अब हम इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए दम पे रखते हैं।
और ये जो सुराख है इस तरह, इसको हम ये माचिस की तीली के साथ जो है वो बंद कर देते हैं ताकि इसमें से भाप ना निकले। तो ये देखें माशाल्लाह दम हमारा आ चुका है और इतनी मज़े की खुशबू और कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें एक एक चावल है और इतनी खिले यखनी पुलाव मटन। ये देखें माशाल्लाह। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त और खिले खिले इतने मज़े के। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से गोश्त भी गल चुका है, बहुत गर्म है अभी। इस तरह देखें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, अभी बहुत ही गर्म है तो इसलिए मैंने आपको जल्दी से वो तोड़ कर दिखा दिया है। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।